बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और हमने उन्हें पेशवा बना दिया जो हमारे हुक्म से हिदायत देते थे, और हमने उनकी तरफ नेक कामों के करने, नमाज की पाबंदी करने और ज़कात के अदा करने का हुक्म भेजा, और वह हमारी इबादत करने वाले थे। दोस्तों, दीन इस्लाम में ज़कात की अहमियत क्या है और उसका मकाम क्या है, कुरान करीम की इस आयत मुबारका के ज़रिए अच्छी तरह समझ में आती है। ये एक हकीकत है कि तौहीद और रिसालत और इकामत सलात के बाद ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर इकामत सलात और अदाए ज़कात का जिक्र इस तरह साथ साथ किया गया है, जिससे मालूम होता है कि दीन में इन दोनों का मकाम और दर्जा करीब करीब एक ही है। इसीलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बाज़ इलाक़ों के ऐसे लोगों ने जो बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर चुके थे और तौहीद और रिसालत का इकरार करते थे, नमाजें पढ़ते थे, उन्होंने ज़कात देने से इनकार किया, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके खिलाफ इसी बुनियाद पर जिहाद का फैसला किया था कि ये नमाज और रोज़े के हुक्म में तफरीक़ करते हैं, जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से इन्हिराफ और इर्तिदाद है। अब आगे चलते हैं कि ज़कात वाजिब होने की शर्तें क्या है। तो याद रखें कि ज़कात उस शख्स पर वाजिब होती है जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो। नाबालिग बच्चों के माल में ज़कात वाजिब नहीं है। इसी तरह पागल के माल में भी ज़कात वाजिब नहीं होती। ज़कात वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि माल ज़कात मुकम्मल तौर पर उस आदमी की मिल्कियत में हो, लिहाजा रहन और गिरवी रखी हुई चीज़ पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता अमानत रखी हुई चीज़ में ज़कात वाजिब होती है और असल मालिक उसके ज़कात अदा करेगा। इसी तरह बैंक और फिक्स डिपॉजिट में रखी हुई रकम पर भी ज़कात वाजिब होती है। उसके अलावा कर्ज दी हुई रकम या तिजारती सामान की कीमत किसी के ज़िम्मे बाकी हो और जिसके ज़िम्मे बाकी हो वो उसका इकरार भी करता हो और बज़ाहिर उस कर्ज की उसूली की उम्मीद भी हो, तो उसमें ज़कात वाजिब होगी। फ़िलहाल भी अदा कर सकता है और कर्ज उसूल होने के बाद भी पूरी मुद्दत की ज़कात अदा कर सकता है। करीब करीब यही हुक्म उन कर्ज़ों का है जो उजरत व मजदूरी, मकान और सामान का किराया या रिहायशी मकान की कीमत वगैरह के सिलसिले में है और उसूली की उम्मीद भी हो, उन पर भी ज़कात वाजिब होगी, चाहे तो अभी ज़कात अदा कर दे या कर्ज उसूल होने के बाद। लेकिन ऐसा कर्ज जिसकी उसूली की कोई उम्मीद न हो या मकरूज दिवालिया हो चुका हो और उसूली की उम्मीद बिल्कुल न हो, या वो कर्ज का इनकार करता हो और मुनासिब सबूत मौजूद न हो, इन तमाम सूरतों में जब कर्ज उसूल हो जाए और साल गुजर जाए तभी ज़कात वाजिब होगी, उससे पहले ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह ज़रूरी और इस्तेमाली चीज़ों में ज़कात वाजिब नहीं होती और उनको अलग करके ही ज़कात वाजिब होती है। ऐसी ही चीज़ों को फ़िक़्ह के इस्तिलाह में हाजात असलिया कहते हैं। रिहायशी मकान, इस्तेमाली कपड़े, सवारी के जानवर या गाड़ी, हिफाजत के सामान, ज़ेबाइश के सामान, हीरे जवाहरात, याकूत, कीमती बर्तन वगैरह में ज़कात वाजिब नहीं होती है। इसी तरह कारखाने के आलात और मशीनें जो सामान तैयार करती हैं और ख़ुद बाकी रहती हैं, किराए की गाड़ियाँ, इन तमाम चीज़ों में भी ज़कात वाजिब नहीं होती। लेकिन इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ की तिजारत की जाए तो उसमें ज़कात वाजिब हो जाएगी। आइए
अब आपके सामने ज़कात वाजिब होने और ज़कात वाजिब न होने की शर्तों के मुताल्लिक बहुत ही आसान अंदाज में एक चार्ट पेश किया जाता है। आप इस नक्शे को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़कात का चार्ट PDF फाइल और MS वर्ड फाइलों की शक्ल में दिया गया है, ताकि आप अपनी ज़कात की अदायगी के लिए इसको प्रिंट करके आसानी के साथ हिसाब लगा सकें। लीजिए स्क्रीन पर मौजूदा चार्ट को समझते हैं। मोहतरम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख 25 रमज़ानुल मुबारक सन 1441 हिजरी मुताबिक 20 मई सन 2020 ईस्वी को ज़कात की अदायगी के लिए बहुत ही आसान तरीके पर एक नक्शा और चार्ट की तरतीब दी गई और बेहतरीन अंदाज में इसको मुरतब किया गया है, ताकि लोगों को अपने माल की ज़कात खुद हिसाब करके निकालने में सहूलत हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उम्मत के लिए नफ़ा बख्श बनाए। आते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 पर सबसे पहली बात तो ये जान लें कि ज़कात वाजिब होती है सोने पर, चांदी, कैश, नकदी, माल तिजारत, और माल तिजारत के अंदर प्लॉट और फ्लैट भी आ जाते हैं। इन चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है, इनके अलावा चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं होती। देख रहे हैं हम कि इन पांचों चीज़ों में से आज हमारे पास क्या कौन सी चीज़ है। देखते हैं, आपके पास सोना है जो कि 5 तोला है। 5 तोला सोने के ऊपर ज़कात चूँकि वाजिब नहीं होती। अगर आपके पास सिर्फ सोना है तो कम अज़ कम 7.5 तोला होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, चांदी नहीं, कैश नहीं, माल तिजारत नहीं, प्लॉट और फ्लैट जो कि बेचने के लिए होते हैं वो भी नहीं है, सिर्फ सोना है, और वो भी 7.5 तोला नहीं है बल्कि 7.5 तोला से कम है। 1 ग्राम है या 10 ग्राम है या 2 तोला, 4 तोला, 5 तोला, 6 तोला, 7 तोला, बहरहाल 7.5 तोला से अगर कम है। हमारी इस मिसाल के अंदर आपके पास 5 तोला है जिसकी कीमत आज की तारीख में 2,37,800 रुपये होती है, तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे चार्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए, आपके पास सोना नहीं है, सिर्फ चांदी है, कैश भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, और फ्लैट और प्लॉट भी आपके पास नहीं है। सिर्फ आपके पास चांदी है, और वो भी जो ज़कात का निसाब होता है 52.5 तोला चांदी, उससे कम है, सिर्फ 50 तोला है। ये मिसाल के तौर पर आपको समझाया जा रहा है, इससे कम ज़्यादा भी आपके पास हो सकता है। आप जिस वक्त हिसाब करने के लिए बैठो तो आप खुद समझ लेना। तो इस मिसाल के अंदर आपके पास 50 तोला चांदी है जिसकी कीमत आज की तारीख में 23,800 रुपया बनती है, तो इस सूरत में भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। ये हो गई 2 मिसालें। अब अगले चार्ट की तरफ चलते हैं, नंबर 3। यहाँ पर देखिए, आपके पास सोना है, चांदी नहीं है, कैश भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, और प्लॉट और फ्लैट भी नहीं है। सिर्फ आपके पास सोना है, लेकिन वो कितना है? 7.5 तोला सोना है, जिसकी बुनियाद पर ज़कात वाजिब हो जाती है। 7.5 तोला सोने की कीमत आज की तारीख में 3,56,700 रुपया होती है। लिहाजा इस सूरत में आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी और उसकी अमाउंट बनती है 8,917.5 रुपया। उसके बाद चलते हैं अगली सूरत में, नंबर 4 पर। यह है चार्ट नंबर 4। इस सूरत में हम देखते हैं कि आपके पास सोना नहीं है, सिर्फ आपके पास चांदी है, और चांदी भी कितनी है? 52.5 तोला चांदी, जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है। कैश नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, और प्लॉट और फ्लैट भी आपके पास नहीं है। अलबत्ता चांदी आपके पास है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, वो है 52.5 तोला, और उसकी कीमत आज की तारीख में होती है 25,020 रुपया। 25,020 रुपया मालियत की चांदी आपके पास है, लिहाजा आज की डेट में आपके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। ज़कात की रकम बनती है 625.5।
अब उसके बाद अगले चार्ट पर चलते हैं। नंबर 5, यह है नंबर 5। इस सूरत में आपके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है और प्लॉट और फ्लैट भी आपके पास नहीं है, सिर्फ कैश है। कैश ये आपके पास घर में भी हो सकती है, बैंक में भी हो सकती है, ये ऐसी रकम हो सकती है, ऐसा कर्जा हो सकता है जिसकी आपको मिलने की उम्मीद है। ये तमाम चीजें कैश में आती है। तो कैश आपके पास है, ये कुल कितनी है? 25,020 रुपया। इसके पहले आपने देखा है कि चांदी की जो मालियत है 52.5 तोला की मालियत, उसकी कीमत भी हो रही थी 25,020 रुपया। लिहाजा अगर आपके पास सिर्फ चांदी है 52.5 तोला चांदी, जिसकी कीमत 25,020 रुपया हो रही थी, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही थी। इस सूरत में जबकि आपके पास सोना और चांदी नहीं है, सिर्फ कैश है और वो कैश भी चांदी के निसाब तक पहुंच रहा है, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है और उसकी कीमत भी ज़कात की कीमत बनती है 625.5। ये होगी 5 सूरतें। अब उसके बाद छठी सूरत पर हम चलते हैं और देखते हैं। ये नंबर 6 पर आपके पास सोना है और चांदी है, कैश आपके पास नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, प्लॉट और फ्लैट भी आपके पास नहीं है। लेकिन इसमें बात यह हो रही है कि आपके पास सोना भी इतना नहीं है कि अगर तनहा होता तो आप पर ज़कात वाजिब होती, और चांदी भी इतनी नहीं है कि ये तनहा है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। सोना 7.5 तोला से कम है और चांदी भी आपके पास 52.5 तोला से कम है। अब क्या किया जाएगा इस सूरत में? जबकि सोना और चांदी दोनों आपके पास हो, तो इस सूरत में चांदी की कीमत का एतबार किया जाएगा, दोनों की कीमत को मिलाया जाएगा और दोनों की कीमत मिलाने के बाद अगर चांदी की कीमत तक 52.5 तोला चांदी की कीमत तक अगर रकम पहुंच जाती है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। चूंकि चांदी की कीमत कितनी हो रही है? 25,020 रुपया। तो 25,020 रुपये से जायद यहाँ पर दोनों की कीमत मिलाकर पहुंच रही है। कुल कीमत होती है 48,036 रुपया। लिहाजा आप 48,036 रुपये को तकसीम करेंगे 40 से, आपकी ज़कात की अमाउंट निकल जाती है 1,200.9। लिहाजा इस सूरत में भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। अब चलते हैं अगली सूरत पर, चार्ट नंबर 7। इसको समझते हैं। यहाँ देखिए आपके पास सोना है, लेकिन सोना भी इतना नहीं है जिसकी वजह से आप पर ज़कात वाजिब हो सके। चांदी आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास कैश है। भले ही कैश आपके पास 10 रुपये ही क्यों न हो, कि मिसाल के तौर पर 10 रुपया बतलाया गया है, 10 रुपया ही क्यों आपके पास आपकी मिल्कियत में ना हो, तब भी आप ये 10 रुपया चांदी के साथ सोने के साथ मिलाकर, ये सोने की रकम हो गई और ये आपके पास कैश हो गई। इस कैश को सोने के साथ मिलाकर अब ये दाखिल किया जाएगा चांदी के निसाब में। चांदी का निसाब बनता है 25,020 रुपया। लिहाजा अब इन दोनों रकम को मिलाया जाएगा, कुल रकम बनती है 47,570 रुपया। अब 47,570 रुपये को तकसीम किया जाएगा 40 से, अब निकल जाती है अमाउंट आपकी 1,169 रुपये पॉइंट 25। लिहाजा इस सूरत में भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। अब चलते हैं अगले चार्ट की तरफ, नंबर 8। इस नंबर 8 को हम समझते हैं। आपके पास सोना है, लेकिन सोना भी कितना है? 7.5 तोला नहीं है, बल्कि उससे कम है। यहाँ पर इस सूरत में आपके पास 1 तोला सोना है। चांदी आपके पास नहीं, कैश आपके पास नहीं, हाँ माल तिजारत आपके पास है 1 लाख रुपया मिसाल के तौर पर। इस सूरत में भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है, क्योंकि इन दोनों की रकम मिलाकर चांदी के निसाब तक पहुंचती है। कुल रकम बन रही है आपकी 1,47,560 रुपया। अब इसको तकसीम किया जाएगा 40 से, तो आपकी ज़कात की रकम निकल जाती है 3,669 रुपया। अब चलते हैं अगली सूरत की तरफ। यह है चार्ट नंबर 9। इसको समझते हैं। इसमें आपके पास सोना है और ये सोना 1 ही तोला है, 7.5 तोला नहीं है।
आपके पास चांदी नहीं, कैश भी नहीं, माली तिजारत भी नहीं। अलबत्ता आपके पास प्लॉट है या कोई ऐसा फ्लैट है जो आपने उसको खरीदो फरोख्त के लिए ले रखा है। आपने कोई फ्लैट ले लिया ये सोच कर के जब भी इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो इसको मैं बेच दूंगा, ये है माली तिजारत। लिहाजा ऐसा प्लॉट और ऐसा फ्लैट है जिसको आपने बेचने के लिए ले रखा है, जिसकी कीमत आज के तारीख में 5 लाख रुपया बनती है, तो ये 5 लाख रुपये को मिलाया जाएगा सोने के साथ। अब इन दोनों को मिला करके इसकी रकम पहुंच जा रही है चांदी के निसाब तक। चांदी का निसाब बनता है 25,020 रुपया। लिहाजा आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। कुल रकम हो गई 5,47,560 रुपया। इस पूरी रकम को आप तकसीम करोगे 40 से तो आपकी ज़कात की रकम निकल जाएगी 13,689 रुपया। लिहाजा इस सूरत में भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है। अब चलते हैं अगली वाली सूरत पर। यह है हमारा नक्शा नंबर 10। इस सूरत में आप देख रहे हो कि आपके पास सोना भी है, आपके पास चांदी भी है, कैश भी है, माल तिजारत भी है और फ्लैट और प्लॉट भी आपके पास मौजूद है। अब इसमें आपके पास सोना भी इतना नहीं है जिसकी वजह से ज़कात वाजिब हो सकती, ना ही चांदी है और ना ही कैश है। तो अब क्या करेंगे, पूरी रकम को मिलाया जाएगा। इस पूरी रकम को एक साथ मिलाया जाएगा और देखा जाएगा कि इस पूरी रकम की मिकदार चांदी के निसाब तक पहुंचती है या नहीं। अगर चांदी के निसाब तक पहुंच जाती है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। चांदी का निसाब पहुंचता है 25,020 रुपया। लिहाजा पूरी रकम को जब हमने मिलाया तो ये पहुंच गई है 6,58,512 रुपया तक। लिहाजा ये चांदी के निसाब से ज़्यादा है, आप पर ज़कात वाजिब होगी। जब हमने इस पूरी रकम को 40 से तकसीम किया तो हासिल निकला 16,462.8। लिहाजा आपके ऊपर इतनी रकम की ज़कात वाजिब होगी। अब चलते हैं अगले वाली सूरत पर। यहाँ पर आपको बतलाया जाएगा कि आपके पास एक सूरत ऐसी है जहाँ पर ज़कात वाजिब होती है और एक सूरत ऐसी है जहाँ पर ज़कात वाजिब नहीं होती। आपके पास कैश है और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन हमने निकाला और निकालने के बाद आपके ऊपर जो कर्ज है, कर्ज की वजह से इंसान के ऊपर कभी ज़कात वाजिब होती है और कभी ज़कात वाजिब नहीं होती है। लिहाजा यहाँ पर एक सूरत में आपके पास ज़कात वाजिब होगी, वो देख लेते हैं। टोटल आपके पास कैश, सोना, चांदी, कैश, माली तिजारत और फ्लैट और प्लॉट, ये तमाम मिला करके पूरी अमाउंट बनती है मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपया। लेकिन आपने लोन लिया हुआ है बैंक से या किसी इंसान से, या आपने कर्ज लिया हुआ है मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपया। अब 5 लाख में से 2 लाख को वज़ा करेंगे तो बच रहे हैं 3 लाख रुपया। लिहाजा आपके ऊपर आज की डेट में जितनी रकम मौजूद है 5 लाख रुपये, इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि जितनी रकम बच रही है लोन और कर्ज के अदा करने के बाद 3 लाख रुपये की, इसके ऊपर ज़कात होगी। लिहाजा 3 लाख रुपये को हमने तकसीम किया 40 से तो इसका हिसाब निकल रहा है 7,500 से। अब आपके ऊपर 7,500 रुपये की ज़कात वाजिब होगी। दूसरी सूरत जिसमें आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती है वो कैसी है? मिसाल के तौर पर आपके पास कैश और पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाला तो बन रहा है आपके पास कुल रकम 5 लाख रुपये की। लेकिन आपके ऊपर मार्केट का कर्जा, बैंक का कर्जा, लोगों का कर्जा, ये आपने जो भी माली तिजारत लिया हुआ है उसका कर्जा, सब कर्ज हमने मिलाया तो ये आपके पास जितना माल मौजूद है उससे ज़्यादा निकल गया। 5 लाख रुपया आपके पास मौजूद है लेकिन कर्जा आपके ऊपर 6 लाख रुपया है। माइनस में आप जा रहे हो 1 लाख के। 1 लाख रुपया आपके असल माल से ज़्यादा आ रहा है आपके ऊपर, तो आपके ऊपर फिलहाल ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब उसके बाद आगे आते हैं। ये हमने जो हिसाब लगाया हुआ है आज की डेट 20 मई को, हमने मार्केट के सोने और चांदी का जो कीमत देखी है उस कीमत के हिसाब से हमने ये ज़कात का मुकम्मल हिसाब लगाया। सोने का जो हिसाब बन रहा है 7.5 तोले की कीमत जो आ रही है ये 3,56,700 रुपये का 7.5 तोला सोना आ रहा है।
इसी तरह आज की तारीख में चांदी अगर हम खरीदने जाते हैं 52.5 तोला, तो आ रहा है 52.5 तोला चांदी आ रही है 25,020 रुपये की, जो कि हमारे ज़कात के लिए जो बहुत सारा हिसाब हमारा चांदी के साथ लगता है वो ये है। ये थी मुकम्मल चार्ट। अब आप ये करें कि आपके पास जो भी माल है, आप जिस कैटेगरी में बैठते हो, पहली वाली सूरत में, दूसरे वाली सूरत में, तीसरी वाली सूरत में, कुल यहाँ पर 11 सूरतें आपके सामने पेश की गई। कब आपके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, कब आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। अगर आप इत्मीनान के साथ बैठोगे, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी फाइलें दे रखी है, आप उसका प्रिंट आउट निकालें और आपके पास जो भी माल है, हमने जो तरतीब बताई थी उस एतबार से अपनी तरतीब को लिखें और खुद समझ ले कि आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है या ज़कात वाजिब नहीं हो रही है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम आपको ये बतलाएंगे कि किन लोगों को ज़कात दी जाती है और किन को ज़कात नहीं दी जाती। इतना ही काफ़ी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।